हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आप मेरे यूट्यूब चैनल LeadMe05 पर आज के वीडियो को देख रहे हो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब बैंक EMI मांगती है, जब उनके पास पैसे नहीं होते EMI का रीपेमेंट करने के लिए, तो वो बैंक का फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। बैंक उन्हें लगातार फ़ोन करता है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो बैंक से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखते। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं। आप जिस भी एड्रेस पे रहते थे पहले, जहाँ पर आपने एड्रेस देकर लोन लिया है, आप वहाँ पे आप मिल नहीं रहे हो। बैंक कर्मी आपको फ़ोन कर रहा है तो आप मिल नहीं रहे हो। तो ऐसे एवज में कि बैंक के पास क्या क्या अधिकार है आप पे, अगर वो लीगल कोई भी कार्रवाई करने जाए तो उनके पास क्या अधिकार है और आप पे किस तरह का मुकदमा करेंगे और इसके तहत आपको कितने साल की जेल हो सकती है। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, तो आज की वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, आप लोग कर भी देते हो, कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। अब दो तरह के लोग क्या होते हैं इसको समझिए। पहले वो लोग जो पैसा जानबूझकर लेते हैं बैंक से और उसको देने की मंशा नहीं रखते, जिसके तहत वो अपने फ़ोन को बंद कर लेते हैं और घर छोड़ के भाग जाते हैं। ये पहले मंशा वाले लोग हैं जो इरादतन ये सब चीज़ कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, अब उनके पास पैसे नहीं, आमदनी नहीं है। जब उन्होंने लोन लिया था तब उनकी परिस्थिति कुछ अलग थी और आज के डेट में जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ अलग है, जिसके कारण वो बैंक को पैसा नहीं दे पा रहे और बैंक इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, कई बार गाली गलौज कर देता है, कई बार घर पे आके डराने धमकाने का भी काम करता है। इससे परेशान होकर वो फ़ोन बंद कर देते हैं। और कई बार बहुत सारे लोग जो रेंट पे रहते हैं वो बस परेशान न करे इसके लिए वो घर छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति हैं और सेम समस्या है। अब यहाँ पर बैंक के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कार्रवाई किया तो किया किस पे जाए, क्योंकि ये जो ज़्यादातर लोग जो पैसे नहीं देते हैं और जब चले जाते हैं, ये ज़्यादातर अनसिक्योर लोन, क्रेडिट कार्ड होता है, पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, इसी तरह की चीज़ें सामने आती है। अब सवाल होता है, क्या कोई व्यक्ति अगर फ़ोन नहीं उठाता या चला जाता है तो क्या कहीं सच्चाई है कि आपके ऊपर 420 और 406 का मुकदमा होता है जिसमें आपको जेल जाने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि EMI नहीं पे करना कोई कानूनन अपराध नहीं है और यहाँ पर बैंक द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब देना ज़रूरी है, पर बैंक द्वारा किए गए कॉल का, बैंक द्वारा किए गए रिकवरी का जवाब देना कहीं भी मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए, कॉल क्या होता है कि जब आप पैसे नहीं दे पाते तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर बैंक के एम्प्लॉय फ़ोन करते हैं कि सर आपका पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, आप पैसे जमा करा दें। अब उसके बाद आपके जो एड्रेस है उस पर नोटिस वगैरह जाता है। अब ये चीज़ बैंक के द्वारा किया जा रहा है, जिसका लिमिटेशन बस इतना है। अब जो आगे की प्रक्रिया है, जब आप पैसे नहीं दे पाते तो रिकवरी एजेंट जा रहा है, घूम के आ रहा है। अब वो इस तरह से बेचैन हो जाता है, तब आपके फ़ोन पर या मैसेज पे जहाँ भी अवेलेबल हो, क्योंकि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मैसेज तो पढ़ते ही हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों में डर होता ज़रूर है कि अगर हम चले गए तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम पे कौन सा केस हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, कम से कम अपने व्हाट्सअप मैसेज को या नॉर्मल मैसेज को पढ़ते हैं। अब इस व्हाट्सअप मैसेज और नॉर्मल मैसेज में ये लिखा रहता है कि सर आप चले गए, वहाँ पे 406 का या 420 का केस करेंगे। अब इस बात को सुनकर कस्टमर डर जाते हैं। अब ये समझिए कि 406 और 420 के तहत क्या होता है। देखिए, दोनों ही एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है। अब 406 का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल लोन पे लिया और मोटरसाइकिल लिया, उसको बेच दिया। अब बैंक पैसे मांग रहा है तो पैसे नहीं दे रहे हो, तो उसके पास मोटरसाइकिल होना चाहिए ना ले जाने के लिए, है ही नहीं। उसने एक ज़मीन को दिखाकर आपको लोन दिया, आपने घर मकान दिखा के, मकान गायब, ज़मीन गायब। मतलब जिस संपत्ति के नाम पे लोन दिया जा रहा है, जो चीज़ को दिखा के दिया जा रहा है, वो चीज़ गायब, अमानत में खयानत। अब जब कोई भी बैंक जब आपको पर्सनल लोन दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, तो उसके लिए आप एज अ प्रॉपर्टी हो सकते हो कि उन्होंने आपके सैलरी को देखा, आपको देखा, आपको लोन दिया, अब अचानक गायब। तो लोगों को ये बार लगता है कि मान लीजिए हम ही को देख के दिए, हम ही गायब, तो शायद 406 लग जाए, इसकी संभावना नहीं होती है। एक संपत्ति एक तरह से सिक्योर लोन ही होता है,
अगर उसमें अगर इस तरह की चीज़ें देखी जाती है तब जाके आप पे 406 लगता है। अब 420 के बारे में समझिए। 420 एक धोखाधड़ी का मामला होता है जिसमें जेल जाना तय होता है। पर 420 क्या होता है? अगर मान लीजिए हम किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं और लोन लेने की प्रक्रिया हम गलत ढंग से कर रहे हैं। अब ये गलत ढंग क्या होता है? हमने दस्तावेज में हेरा फेरी की है, हमने जो आधार कार्ड पैन कार्ड दिया उसमें हेरा फेरी की है। तो इस तरह से बैंक को पूरा अधिकार है कि हम पे 420 के तहत मुकदमा करे, हमें गलत पाए जाने पर हम पे जो भी कार्रवाई है। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पर भी मैंने शुरू वीडियो में पहले बताया था कि दो तरह के कस्टमर है। पहले जो इरादतन करते हैं, तो देखिए इरादतन जो कर रहे हैं उनके बैंक ट्रांजेक्शन्स में पैसे आते जाते हैं, तो बैंक उनको सेक्शन 138 का 25A का नोटिस जारी कर देता है। अब वो जब नहीं हाजिर हो पाते हैं, जब वहाँ पे नहीं उपस्थित हो पाते, क्योंकि उनका इरादा ही यही था कि वो हम बैंक कुछ भी कर ले हम देंगे नहीं, तो उनके ऊपर वारंट इशू हो जाता है और भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। किसी भी दिन वो फंसेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। अब ऐसे व्यक्ति जो मजबूरन वश नहीं कर रहे हैं, बस डर रहे हैं रिकवरी एजेंट से, जब उनके पास भी सेम प्रोसीजर होता है, सेक्शन 138 का 25A का नोटिस जाता है, वो इस चीज़ को गंभीरता से लेते हैं। और मैं सभी ग्राहकों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, किसी भी कारणवश अगर आप अपने EMI को नहीं पे कर पा रहे तो फ़ोन बंद कर दे रहे हो, चले जा रहे हो, सब कुछ ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने ईमेल आईडी को, फ़ोन को एक बार चेक कीजिएगा कि बैंक आपको अगर कोई नोटिस भेज रहा है तो उस नोटिस का जवाब आप दे पाओ, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं। उसके अलावा आप फ़ोन उठाओ नहीं उठाओ, घर छोड़ के जा रहे हो, इससे बैंक आप पर कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर अभी बैंक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखिए इसका एक अच्छा उपाय भी है। अगर मान लीजिए आप वहाँ पे रहते हो, बैंक के सामने रहते हो, NBFC कंपनी के सामने, वो तो आपका जीना हराम कर देंगे। आप कहीं काम नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। जब शांत रहोगे तब तो काम करोगे, तब ना पैसा जमा होगा, तब ना उनको पैसे दोगे। तो ऐसी स्थिति में जो समझदार कस्टमर है वो क्या करते हैं, वो कहीं जाते हैं और अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। अब लोन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, समय पे नोटिस आएगा। अगर मान लीजिए वो सेक्शन 138 25A का आया तो उस डेट पे कोर्ट में हाजिर होते हैं, अपना बिल करवाते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद खुद बैंक समझौता के तहत लोक अदालत का, या बैंक खुद भी ऑफर कर देता है कि सर हमारे साथ समझौता कर लीजिए। आप जब शांति से कमाओगे 2-3 महीना बाहर, तभी तो पैसे कम जमा पाओगे। अब जो कस्टमर चले जाते हैं और ये इस इरादे से जाते हैं कि हम पैसा जमा कर लेंगे और बैंक के साथ सेटलमेंट कर लेंगे। अब ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, चले जाते हैं और काम धंधे में लग जाते हैं, पैसा इकट्ठा हो जाता है, बैंक ऑफर करता है सेटलमेंट और उनको पैसा दे के लोन से मुक्त हो जाता है। पर जिन व्यक्ति का इरादा है ही नहीं पैसे देने का, उनके लिए समस्या है, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल संदेह इस वीडियो के रिलेटेड है, कमेंट कीजिएगा। जो पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप समय मांग लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको समय दिया जाएगा, हमसे बात कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।